अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल एक और न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ईद गुजरी हुई है, गोश्त तो हर एक के घर में होगा, तो सोचा आपके साथ बीफ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूं, जिसको आप घर पर ही इजीली बना के खा सको, ख़ुद भी और बच्चों को भी और घर वालों को भी बना के इंजॉय कर सको। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है ये बीफ चपली कबाब। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो पाए, तो आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है हाफ़ kg, और साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है फाइन चॉप करके। एक फाइन चॉप की भी अनियन ली है जो लार्ज साइज़ की थी, और इसको मैंने अच्छे से चॉप किया। उसके बाद इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर पिसी हुई ग्रीन चिलीज़ वो मैंने डाल दी है लगभग 1 टेबलस्पून के बराबर। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा पाउडर किया है, और चाट का मसाला 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को इस कीमे के अंदर, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर जितने भी मसाले डाले हैं वो एकदम अच्छे से मिक्सअप हो पाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ना मैदा ऐड किया। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो, आप इसके अंदर बेसन भी डाल सकते हो, मकई का आटा भी डाल सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। बाइंडिंग के लिए आपने कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 अदद एग ले लेना है एक बाउल के अंदर, उसको अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और हाथों की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि एग है ये भी हमारे कीमे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब यहाँ पर हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और थोड़ा सा मटेरियल उठाना है कीमे का, और अच्छे से हाथों पे डाल के प्रेस करते हुए एकदम इसको इस तरह की शेप दे देना है। आप चाहे तो इसको बड़ी और बड़े साइज़ में भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इतना ही बड़ा बनाया, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। ऑयल डाल देना है हस्बे ज़रूरत एक कढ़ाई के अंदर ऑयल आप जितना भी डालोगे तो आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम हाई नहीं करनी और मीडियम लो ही करनी है। ऑयल जले ना, एकदम गर्म हो, लेकिन ये नहीं कि इसकी हीट इतनी ज़्यादा हो कि कबाब अंदर जाते ही जल जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि कीमा ऑलरेडी कच्चा है, तो इसलिए इसको अच्छे से पकाना है। आपने हाई फ्लेम करोगे, ऊपर से इसका कलर जो है डार्क ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा, बट ये के अंदर से फिर ये कच्चे रहेंगे, जो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता। एकदम लो फ्लेम पे ही हर चीज़ को फ्राई किया करो, ताकि वो अंदर से भी अच्छे से पक जाएं, गल जाएं, और ताकि फिर वो खाने में उनका टेस्ट जो है अच्छा आए। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कुकिंग करते हुए इस तरह से लो फ्लेम पे, लेकिन ये है कि जो चीज़ आप बनाते हो एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाती है। यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुँची आए हो तो काइंडली एक वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पर हमारे कबाब हैं अच्छे से फ्राई हो गए थे, दोनों साइडों से मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया। सारे कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, और साथ में हरे पुदीने की चटनी बना ली है। साथ में थोड़े से पुदीने वाली चटनी के अंदर मायोनीज़ ऐड किया है, अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, और अच्छे से हमारे कबाब जो है बन के रेडी हो गए थे। जूसी, बहुत ही टेस्टी, अंदर से इतने नरम मुलायम और ऊपर से इतने खस्ता और टेस्टी ये चपली कबाब हमारे बन के तैयार हुए हैं ना। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आजकल आपके घर में गोश्त तो वाफर भी मिकदार में होगा ही, तो आपने जल्दी से किचन में जाना है और ये मज़ेदार से कबाब बना के खुद भी खाना है, बच्चों को, घर वालों को, सबको खिलाना है। ये देखो इतने टेस्टी, अंदर से इतने नरम और जूसी बने हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।